हम बात करेंगे लूज टॉक। कोई मुद्दा नहीं है। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस.सी. चुन्नी, जो कर्पूरी ठाकुर संग्रहालय के क्यूरेटर हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी हैं वो बताएंगे अपने बारे में। तो चुन्नी जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छे हैं आप। अच्छा, बहुत अच्छे हैं। अभी बताइए अपने बारे में, आज के बारे में। अभी मैं ज्यादा चिंतित इसलिए हूँ कि कल 25 तारीख है हम्म। और 26 तारीख को ही बुद्ध पूर्णिमा है। जी। और बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग पटना में एक बुद्धा स्मृति पार्क संग्रहालय है, जी। जिसमें स्तूपा में भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा हुआ है। जी। और वो भिन्न भिन्न देश से दान स्वरूप दिया गया है, जो कि म्यांमार और थाईलैंड और बर्मा आदि कई देशों से दिया गया है, तिब्बत से। तो उनका हर साल जो है हम लोग साफ सफाई कराने के बाद अंदर का वो बुलेट प्रूफ केज में रखा हुआ है, और उसे गया के जो महंत लोग हैं वो आके उसका ये करते हैं। परंतु कल 25 तक ही है ये लॉकडाउन। उसके बाद क्या निर्णय होगा कि 26 को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, इसका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। और मेरे ख्याल से भगवान बुद्ध की जो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध गया में जो लोग मनाते हैं, उस पर भी पिछले साल नहीं मनाया गया था, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के चलते। इसलिए अभी ये बड़ी डालिमा सी बनी हुई है, और मैंने संपर्क किया है ऊपर में अधिकारियों से, लेकिन अभी तक मुझे स्पष्ट कोई ऐसा संदेश नहीं मिला है। लेकिन हम उसकी तैयारी के लिए उसकी काफी प्रक्रिया होती है। डबल लॉक की रहता है, एक प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ रहता है और दूसरा मुझे अधिकृत किया जाता है। तो आपका लगता है कि नेटवर्क चला गया क्या? नहीं। अच्छा, मेरी आवाज टूट रही है क्या? नहीं, आ रही है, ठीक है, आ रही है, आप ठीक है। तो तो यही है। और दूसरी चीज है कि अभी जिस गति से काम हो रहा था उस गति में थोड़ा धीमापन आ गया है, काफी धीमापन, परंतु काम कर ही रहे हैं हम लोग। तो खैर, ये तो ऑफिशियल बात हुई। आप बताएं, मैं क्या आपको बता सकता हूँ? तो बताने के लिए यह है कि ये कोविड काल में आपके दिमाग में किस किस तरह के विचार आ रहे हैं? देखिए, ये खाली समय है, हम्म। और खाली समय के साथ साथ क्या है कि हम जो अपने थे, बहुत मित्र थे, या जो हमारे काम करने वाले हैं, या जिनके साथ भी हम दिन पूरा गुजारते थे, उनसे मुलाकात बहुत कम हो रही है। और अगर होती भी है तो सिर्फ मोबाइल वगैरह से या इस तरह से। तो दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते हैं। तो जैसे मैं सुबह में एक मेरे मन में विचार आया, जिसे मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मेरी आवाज तो मिल रही होगी आपको? जी, मुझे मिल रही है, लेकिन एक ही विचार आया आपके दिमाग में, कई और विचार नहीं आया, एक विचार आया, मैं बताइए। एक एक करके बताऊंगा। पहले जैसे बोलने का ये एक स्टाइल होता है कि मेरे मन में विचार आया। विचार तो कई आते हैं, लेकिन आदमी जैसे अध्याय है, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, तो ऐसा नहीं है कि सारे अध्याय को आदमी एक ही बार देख लेगा, एक एक करके देखता है। उसी तरह से पहला विचार जो आया, मैं वो आपको व्यक्त कर रहा हूँ। तो मेरे विचार में ये आया कि डूबते को तिनके का सहारा। ये आप सुना होगा आपने, कि जब इंसान मुसीबत में पड़ता है तो उस समय उसे जो भी आदमी मदद करने के लिए तैयार होता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो या आर्थिक रूप से मजबूत हो, शारीरिक रूप से कमजोर हो या मजबूत हो। लेकिन जब वो लास्ट स्टेज में रहता है तो वो सोचता है कि हम अब डूब जाएंगे, इस समय हमें कोई भी सहारा मिल रहा है तो उससे वो समझता है कि वही सबसे बहुत बड़ा सहारा है।
अच्छा। तो इसलिए कहावत बनाई गई है हम्म। कि जैसे दरिया में जब सैलाब आता है तो एक छोटा सा अगर लकड़ी का बल्ला भी मिल जाए तो आदमी उसको पकड़ कर तैर के निकल जाता है। तो ये कहावत जीवन में भी बड़ी सटीक है। तो हम तो अब 60 के दशक में आ गए हैं और सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं। शायद अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा और तो हो सकता है कि आगे भी काम करने का मन बनाए, लेकिन अभी कुछ निश्चित कर सकते हैं। तो अब हमें एक सहारे की जरूरत है। सहारा इन द सेंस कि हमारे साथ वक्त गुजारने के लिए, हमारे साथ टाइम एक्सपेंड करने के लिए, हमें कंपनी देने के लिए हर तरह से एक तो आपकी तो इस तरह आपकी अर्धांगिनी जो है वो तो देंगी आपको वक्त। देखिए, अर्धांगिनी हो या पुत्र हो या पुत्री हो, ये सिर्फ एक सामाजिक सोशल रिलेशन है। इसको आप बहुत गहराई से मत लीजिए। भगवान बुद्ध की भी अर्धांगिनी थी और उनका भी पुत्र था और सारा राजपाट था, धन दौलत हर तरह की विलासितापूर्ण उन्हें आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हर तरह की सहूलियत उनके पास थी। और जितने भी लोग हुए हैं इस तरह के या जो भी, तो ये सिर्फ एक सोशल रिलेशन है। आप जब मरते हैं, आप जब इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, तो उस समय और लोग जो आप इस तरह के इमोशनल रिलेशन जिसके साथ आपका बना हुआ है या सोशल रिलेशन बना हुआ है, क्या वो आपके साथ जाते हैं? हमको इस बात का जवाब दीजिए। नहीं तो ये सिर्फ हमारे सोचने का तरीका है। ये दुनिया जो है, इसे एक दिन इंसान को छोड़कर जाना है। तो हमको वक्त काटने के लिए, अपना समय काटने के लिए हम एक रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन क्या बनाते हैं? तो पारिवारिक रिलेशन बना देते हैं। तो परिवार में बच्चा हुआ, शादी हुई, रिश्तेदार हुए, तो ये सब सिर्फ वक्त काटने के लिए बनाते हैं हम। और एक ऐसा समय आता है जब आप अकेले हो जाते हैं, अकेले इन द सेंस कि जब आपका शरीर लाचार हो जाता है, तो उस समय आपको ये महसूस होता है कि हम अकेले हैं। हमको जो काम करना, हमारा दिनचर्या जो है वो हम करना ही पड़ेगा। हमको ब्रश करना ही पड़ेगा, नहाना ही पड़ेगा, सुबह में जो डेली रूटीन है वो करना ही पड़ेगा, हमको एक कप चाय बना के खुद पीना ही होगा, या जो भी हो। अगर आप उसके लिए सर्वेंट रखिए या फिर, तो हर आदमी के साथ ये व्यक्तिगत समस्या है। चाहे वो मेरी अर्धांगिनी हो, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो जो मेरे साथ रह रहा है, उसका अपना पर्सनल ये चीज होता है कि उसको वो करना पड़ता है, डेली ड्यूटीज। आपको तौलिया साफ चाहिए ही, आपको कपड़े साफ चाहिए, या तो आप गंदे रहिए, इस तरह से फुटपाथ पे लोग रहते हैं। तो वो जीवन, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन एक नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, कम से कम हमको दूसरे की आवश्यकता पड़े, तो उसके लिए आपको एक, जैसे गुरु होता है ना, आप मठों में जाते हैं तो वहां एक चेले होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि हम किसी सर्वेंट को रख रहे हैं तो वो हमारा चेला ही टाइप का रहेगा। आप उसको अफोर्ड करने के लिए आप उसको रखते हैं। पहले के जमाने में सुना होगा आपने कि गुलाम बिकते थे, मेला लगता था, लोग खरीद के लाते थे, वो आपका सेवा से। आज भी है, आज भी आप मिडिल ईस्ट कंट्री में जाइएगा या और बड़े देश में जाइएगा, जिन लोगों के पास पैसा है, हम लोग तो विकासशील देश हैं, जो विकसित देश हैं, डेवलप कंट्री है, वहां हमने देखा है कि जो सामर्थ्यवान हैं वो अपने सहूलियत के लिए हेल्पर रखते हैं, आदमी रखते हैं। वो ये सिर्फ एक कहने की बात है। आपको अच्छी बात आप बता रहे हैं, लेकिन एक चीज बताइए, आप तो गुलाम रखना चाहते हैं और मैं गुलाम बनना चाहता हूँ, तो मैं मालिक ढूंढ रहा हूँ कि कोई ऐसा मालिक जो मुझे गुलाम बनाए।
हैं और मुझे अफोर्ड कर सके तो कैसे मिलेगा गुलाम मुझे? शब्द का लोग, सुनिए सुनिए सुनिए, गुलाम शब्द का लोगों ने बहुत दुरुपयोग कर दिया। जैसे आप कहते हैं कि गुलाम, तो लोग समझता है कि गुलाम को लोग यातनाएं देंगे, उनको जो है कि प्रताड़ित करेंगे, उनको जो है कि उनसे नाजायज काम कराएंगे, उनको पीड़ा देंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुलाम को लोग बेटा के तरह रखते हैं। गुलाम एक शब्द का अलग अर्थ लगा लिया गया है। आपने सुना होगा कि जो रजिया सुल्तान थी, सुन रहे हैं? जी हाँ, सुन रहे हैं आपकी बात। रजिया सुल्तान का जो खानसामा था या जो भी उसके साथ था, तो उसको वो बहुत ही मानती थी, तो उसके यहाँ वर्कर था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप किसके साथ प्रभावित हुईएगा, आप किसके प्रति आपका झुकाव होगा, ऐसा नहीं है। गुलाम शब्द का लोग गलत अर्थ लेते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा कि बाबा फरीद या और भी कई लोग ऐसे हुए हैं, जैसे भगवान बुद्ध को ही ले लीजिए, उनके डिसाइपल हुए हैं बहुत सारे। तो ये तो परंपरा शुरू से चली आ रही है, गुरु शिष्य। तो गुरु शिष्य के अंदर भी शिष्य को आप गुलाम कह सकते हैं। सेवा का भाव जिसके अंदर है और सेवा आपको कर रहा है, अब आप उसको गुलाम कहिए, शिष्य कहिए, चेला कहिए, काम आपका वही है। मैं ये कह रहा था, वक्त की कमी है और विषय वस्तु हम लोग खास बात नहीं कर रहे हैं जो हम टेलीकास्ट कर सके। नहीं, बताइए बताइए बताइए, आप कुछ जैसे इम्पोर्टेंट है तो आपने बताइए। कहा गुलाम, मैं हाकिम खोज रहा हूँ अपना, कि कोई हाकिम मिले और मैं गुलाम बनूं। हाकिम तो चारों तरफ भरे हुए हैं, आपके अंदर सेवा की भावना होनी चाहिए। मैं तो सेवा आप जिस घर में, मेरा तो काम ही है नहीं सेवा। आप ये समझिए कि आप पहला तो आपको ये जज करना होगा कि आपकी जरूरत किसको है। समझ रहे हैं ना? लोग तो कहते हैं मुझे आदमी, यू आर यूजलेस। नहीं आप किसी नहीं काम, नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। मैं अभी तक हाकिम खोज रहा हूँ। जितने भी हाकिम को मैंने सोचा कि ये मेरे हाकिम बनेंगे, उन्होंने बोला यू आर नो, आपका कोई काम नहीं है, आप बेकार है, आप किसी काम। ऐसा आप भ्रम ना पालें। आप बहुत ही अनुभवी और बहुत ही ज्ञानी इंसान हैं, आपको हर तरह का मेरे नॉलेज। पास दिल दिमाग नहीं है, नहीं तो मैं डिप्रेशन में चला जाता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं करे। कोविड में 99% लोग इस तरह का ख्याल रख रहे हैं, और उसके लिए आप इस तरह की सोच को मत बनाएं। आप दुनिया को आपकी जरूरत है, और दुनिया जब समझेगी कि हर इंसान आपका हाकिम हो सकता है और हर इंसान आपका गुलाम बन सकता है, ऐसा कभी विचार मन में उत्पन्न न करें। आप अपना काम करें बस। देखिए, आज आप काफी इस मीडिया में आकर लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहे हैं डे बाय डे, और मैं समझता हूं कि लगातार आप इस तरह के कार्यक्रम लाते रहेंगे अपने बिहार व्यू के चैनल से, तो धीरे धीरे आप की ख्याति काफी बढ़ जाएगी। और मेरा यही ये मानना है कि मेहनत करने से ईश्वर फल देगा। मेरे जो छोटे भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया है कि जो भी काम करना है ढंग से कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो उन्होंने मुझे कैमरा में सेंटर में बैठाया अभी। तो मुझे इस तरह का हाकिम चाहिए जो मुझे डायरेक्ट कर सके। नहीं 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 नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। जब पहली बार सुनिए सुनिए सुनिए, हमारी बात को गौर से सुनिए। जब नाव को बनाया गया था ना, नाव जो कि तैरती है पानी में, तो ऐसी नहीं था कि पहली नाव बनाया तो वो तैरने लग गई। हजारों साल लग गए नाव को बनाने में, तब वो नाव बनी और गंगा और पानी और हर जगह वो चलने लगी, फिर डेंगी। तो ये आविष्कार करने में तो थोड़ा वक्त लगता है, इसमें आपको धैर्य की जरूरत है।
आप सोचेंगे कि मैं एक बार शिखर पे चला जाऊंगा, इट्स इम्पॉसिबल। मैं आज सुबह पढ़ रहा था, एक गुप्ता जी हैं जो कि जिन्होंने काम शुरू किया था, वो ट्रांजिस्टर बनाते थे और ट्रांजिस्टर बनाते बनाते 700 करोड़ के वो मालिक बन गए। तो उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप था, उद्यमिता थी। जब आपके अंदर उस तरह की भावना, इच्छा शक्ति अगर जाग जाएगी तो आप भी शिखर पर पहुंच जाएंगे। इसलिए आप तो ये छोड़िए अभी इन सब बातों को, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? आप सुनिए, टेक्नोलॉजी पहले के पूरी बात सुन लीजिए। आप इस तरह के विचार मन में न लाएं और दूसरा क्या कहता है उस पर ध्यान न दें। अपना जो काम है, आपकी जो ड्यूटी है, लक्ष्य है, उसको पूरा करने पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और अपना कार्य बढ़ाते रहें। बताइए। तो धन्यवाद इसके लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको इस टेक्नोलॉजी पे खुद को देखकर और मुझे देखकर कैसा महसूस हो रहा है? नहीं नहीं, ये तो अब ऐसा हो गया है कि हम सुनते थे रामायण युग में जो है कि ये रावण जिससे गया था उसको सीता का हरण करके, कहानी नहीं और ये शब्द विधि बाण और कई तरह के, इससे साइंस बहुत पुराना है। this platform or before also you have experience? देखिए, अब एक्सपीरियंस होता है वो धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे आपको आगे आगे चलिएगा, रास्ता नजर आएगा, धीरे धीरे नई नई चीजों से आपको वाकिफ होइएगा और तब आप अनुभव प्राप्त करते चलिएगा। तो आज एक्सपीरियंस एक दिन की चीज नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।